हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत सुंदर। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़े थे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आपको बताए भी थे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक ना। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रायल बैलेंस में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जनरली मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो कौन सा नया अकाउंट बनाते हैं? उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। और आज उस सस्पेंस अकाउंट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, ये बातें भी आपको हम बताएंगे आज के क्लास में। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के क्लास की शुरुआत एक दमदार लाइक के साथ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा ट्रायल बैलेंस में पार्ट 2 है। सही बच्चे, सेशन को अभी तक लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के रिगार्डिंग आज का क्लास हम पढ़ेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? चलिए देखिए बच्चे, जनरली हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। आपको बताएं कि ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते ही हैं लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। जनरली मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, लेकिन यदि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट, तो उस समय ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। वो सस्पेंस अकाउंट का फिगर डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए सस्पेंस अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लिखा है पहला पॉइंट, समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड एंड ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। जब अकाउंटेंट अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है उसके बाद भी बच्चे यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाता है, इन सच अ सिचुएशन टू अवॉइड डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनने में डिले ना हो जाए। फाइनल अकाउंट बने जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड अ न्यूली ओपनड अकाउंट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, हम अपना बेस्ट दे दिए फिर भी टैली नहीं करता है, तो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। इफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट साइड, मान लीजिए अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डिफरेंस विल बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। जिधर कम होगा उधर डिफरेंस पुट करेगा सस्पेंस अकाउंट लिख के, और यदि क्रेडिट ज्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट लिख के। After including the balance of suspense account, trial balance will appear to be tallied. अगर जब सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। और याद रखना कि ट्रायल बैलेंस का में जो सस्पेंस अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस रहेगा, इसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते हैं। बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते हैं। और सस्पेंस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में शो करते हैं। कहां शो करेंगे? लायबिलिटीज साइड में। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में बैलेंस शीट में, सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में शो करते हैं, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कैसे हमें सस्पेंस अकाउंट और कब सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट होता है। चलिए क्वेश्चंस के लिए पेज और पेपर निकाल लीजिए, पेन और पेपर। ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। नीचे एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है जो एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया है। रीड्राफ्ट इट इन करेक्ट फॉर्म, इसको करेक्ट फॉर्म में रीड्राफ्ट करना है और गिव नेसेसरी नोट्स, सही नोट्स बनाना है ट्रायल बैलेंस का मतलब, ठीक ना। हमें कई सारे बैलेंस डेबिट में भी है, कई सारे क्रेडिट में है। आपके मन में आ रहा होगा सर जब बना ही है तो क्यों बनाना है? नहीं बच्चे, ये जो बना है ना, ये इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट बनाया है। मे बी वो ये नाम तो सही लिखा है, बट मे बी वो फिगर डेबिट में कुछ सही भी लिखा हो और कुछ क्रेडिट वाला इधर लिख दिया है गलती से।
है ना, ऐसे ही कुछ डेबिट वाला क्रेडिट में लिख दिया है, उसको आपको सही करना है, ठीक ना। फिगर सही है, बस मे बी वो डेबिट में सही भी हो सकता है, मे बी क्रेडिट में हो सकता है, आपको चेक करके सही बनाना है, ठीक है। चलिए, तो एक फ्रेश पेज में आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, या वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक इट। ओके, चलिए बच्चे, अब क्या करिए, एक फ्रेश पेज लीजिए आप। ओके, फॉर्मेट ड्रॉ करिए ट्रायल बैलेंस का। लिखिए ट्रायल बैलेंस एज ए डैश डैश डैश। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करिए। लिखिए नेम ऑफ अकाउंट्स, नोट नंबर, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज एट नेम ऑफ अकाउंट्स, नोट नंबर, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रहेगा। इसको ड्रॉ कर लीजिए। हो गया? चलिए, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में से नाम देखना है, कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, उसके सामने फिगर देखना है क्या है। मे बी वो डेबिट में हो सकता है सही भी लिखा हो, अब मे बी वो गलत भी लिखा हो, तो आपको सही साइड में लिख देना है। चलिए करते हैं। तो पहला है सन्ड्री डेटर्स, और इसका फिगर क्या है? 12,200। तो चलिए लिखिए सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेब्टर्स, ये डेटर्स एसेट्स है, इसका डेबिट में लिखाएगा 12,200। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका फिगर क्या है? 9,200। तो ये क्रेडिटर सही है, सन्ड्री क्रेडिटर 9,200। सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,200। क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक। बच्चे, साल के शुरुआत में जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। इस साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, ये अपने लिए एसेट्स है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,600। एसेट्स होता है, डेबिट में लिखिए। ओपनिंग स्टॉक 15,600। नेक्स्ट क्या है? परचेजेज 53,500। परचेजेज का 53,500। परचेजेज का, परचेजेज एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। याद रखना कि किसका किसका डेबिट होता है, किसका क्रेडिट होता है। एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक ना, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज रिटर्न में 2,100 है, क्रेडिट में लिखिए। यहां लिख दीजिए परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक ना, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कैश इन हैंड। बच्चे, कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस 11,000 है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्या है? मशीनरी। मशीनरी का है 40,200। मशीनरी एसेट्स है, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा 40,200। मशीनरी 40,200। ओके, मशीनरी का हो गया 40,200। नेक्स्ट, गुडविल। बच्चे, गुडविल हमारा एसेट्स है, और यहां पे क्रेडिट में लिखा है, आप इसको डेबिट में लिखिए, गलत है। गुडविल 10,000 से डेबिट में आएगा। एसेट्स है ना गुडविल जी, गुडविल
डेबिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स। बच्चे सेल्स इनकम है, सेल क्या है, इनकम है, और इनकम का क्रेडिट में जाता है 86,200 लिखा है सेल के बारे में, 86,200 सेल्स इनकम है, क्रेडिट में ही जाएगा, इनकम का क्रेडिट होता है, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेल हो गया। सेल्स रिटर्न, याद रखना, सेल क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न का ये डेबिट में आएगा, सेल्स रिटर्न का 7,800, सेल्स रिटर्न 7,800, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम, राम से लोन लिए, लोन फ्रॉम राम, लाइबिलिटीज है ना, लाइबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिट। लोन फ्रॉम राम कितना है, 20,000, क्रेडिट में लिखिए लोन फ्रॉम राम, इतना नोट करिए तब तक, हो गया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन राम लोन, राम के लोन पे इंटरेस्ट दिए 3,000, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। किसी के लोन पे इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट है आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन राम लोन, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट में 3,000। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, डेटर से एक्सेप्टेंस मिला है, एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है 6,400, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है। नेक्स्ट, कैपिटल, आपको पता ही है कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 57,000, कैपिटल 57,000 कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसकी ओर इशारा है, ड्राइंग की ओर, डेबिट में आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 है, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेज, कैरेज एक्सपेंस होता है, कितना है 600, कैरेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, कैरेज 600। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट, बच्चे एडवर्टाइजमेंट जो है ये क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस का, तो एडवर्टाइजमेंट कितना है 2,500, एक्सपेंस का डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट रिसीव 1,500, डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है 8,000, एसेट्स का डेबिट में, इन्वेस्टमेंट 8,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800, इनकम है क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 क्रेडिट में, ठीक ना। हो गया, और कुछ बचा है, नहीं बचा है, हो गया। अब एक बार चेक कर लीजिए कि आप सब सही लिखे हैं कि नहीं। देखिए, डेटर्स डेबिट सही है, क्रेडिटर क्रेडिट सही है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट एसेट्स है, परचेज एक्सपेंस है डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कैश इन हैंड एसेट डेबिट, मशीनरी एसेट डेबिट, गुडविल एसेट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट।
इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, एसेट से डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, कैरेज डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव एक्सचेंज, कैरेज, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, कैरेज डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब क्या करिए बच्चे, इसका ना टोटलिंग करिए तो सही बच्चे, टोटलिंग करिए तो क्या आ रहा है टोटलिंग, यहाँ पे टोटल लिख के डेबिट का और क्रेडिट का टोटलिंग करिए तो जल्दी से डेबिट और क्रेडिट का टोटलिंग करिए। देखिए अगर क्रेडिट का टोटलिंग करिएगा तो आएगा 1 लाख, देखो क्रेडिट का टोटलिंग करोगे बच्चे तो आएगा 1,76,800 और डेबिट में 1,75,800। आप बताइए क्या ये टैली किया, क्या ये टैली कर गया? नहीं, क्योंकि सर डेबिट कम है और क्रेडिट ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 1000 रुपये से। तो किधर कम है? डेबिट में। तो अगर हम 1000 रुपया डेबिट में लिख दें तो बराबर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे 1000 लिख देंगे। क्रेडिट में आ रहा है 1,76,800, डेबिट में 1,75,800 ही आ रहा था, तो 1000 से अगर यहाँ लिख देंगे तो अब ये टैली कर गया, ये सस्पेंस अकाउंट हो गया। अब सस्पेंस अकाउंट में कौन सा बैलेंस हुआ? ये डेबिट बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस शीट बनाइएगा जिस दिन आप, तो उस दिन इसको डेबिट में शो कर दीजिएगा, एसेट्स में। इसका मतलब ये है कि कोई डेबिट जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वो अकाउंट का आइटम लिखना भूल गए हैं। जिस दिन फ्यूचर में हमको पता चलेगा कि ये चीज़ मेरा छूट गया था, कि डेबिट में ये लिखना भूल गए थे, उस दिन उस आइटम को डेबिट कर दोगे, उस अकाउंट को, और आज जो सस्पेंस डेबिट किए हैं उस दिन क्रेडिट कर दोगे। अगर सोचो कि डेबिट ज़्यादा रहता क्रेडिट कम होता तो सस्पेंस क्रेडिट में खुलता। सस्पेंस अकाउंट से रिगार्डिंग कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, सस्पेंस अकाउंट क्या है? पर्सनल की, रियल की, नॉमिनल। तो सस्पेंस अकाउंट तीनों में से कोई भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है। सस्पेंस कब ओपन करते हैं? जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है अपने बेस्ट देने के बावजूद भी। और सस्पेंस का डेबिट बैलेंस कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, ठीक ना? ये सब ध्यान रखिएगा। और चलिए तो आप इस क्वेश्चन को चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। नोट इट, वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक इट। ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। अब बच्चे अगर आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन हम लेजर के पार्ट फर्स्ट में बताए हैं कि लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये लेजर के पार्ट फर्स्ट में बताए हैं। और ट्रायल बैलेंस के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम बताए हैं कि ट्रायल अगर लेजर का बैलेंस दिया रहे तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। लेजर का अगर बैलेंस दिया रहे तो ये हम ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के लेक्चर 1 में बता दिए हैं। इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट जब बनाएगा ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस कब रिक्वायरमेंट होता है? जब टैली नहीं करता, ये भी हमने बता दिया। अब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, लगभग सभी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। हाँ, यूट्यूब पे हमें गुडविल एडुकेयर के चैनल पे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से है और कहाँ तक आ रहा है। ये बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तब तक हम आपके हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दें। कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 11th एंड 12th कॉमर्स में और CUET के कोर्सेज के लिए हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है। जिन बच्चों को भी एडमिशन करवाना है जल्दी से अपने आप को इनरोल करिए, ठीक है।
और हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स की तरह अवेलेबल है और रेगुलर कोर्सेज दोनों चल रहे हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है आप स्क्रीन पे 2 नंबर पे कॉल करिए या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस लंका पे है, वाराणसी में। लंका पे कहाँ पे? तो लंका थाना के जस्ट बगल में रविदास गेट के पास गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। और ध्यान रखिएगा कि गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में एक सिंगल कोचिंग है जो केवल कॉमर्स पढ़ाता है और कॉमर्स में बेस्ट अपना देता है। हर साल बहुत सारे बच्चे 95%, 96% मार्क्स लाते हैं, टॉपर बनते हैं। BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में सिलेक्शन होता है। कई सारे बच्चे SRCC तक एडमिशन लिए हैं। तो आप भी यदि BHU और DU का पार्ट बनना चाहते हैं या रेगुलर कॉमर्स का क्लासेस 11th और 12th का करना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करिए। अगर आप फ्री लेक्चर चाहते हैं तो गुडविल एडुकेयर का जो यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रेगुलर कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होता है। और इसके साथ ही ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा और पेड लेक्चर भी अवेलेबल है। जिनको भी ऑनलाइन ज्वाइन करना है वहाँ से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस लेक्चर को अच्छे से देख लिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।